सीबीएसई बोर्ड 2025 में ईएमआई चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है, तो पहले तुम खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर मेरा सॉल्यूशन देख लेना। तो क्वेश्चन में देखो, एक कॉयल है और ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। कॉयल में टोटल नंबर ऑफ टर्न 100 है। कॉयल के क्रॉस सेक्शन एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर है। कॉयल का जो रेजिस्टेंस है 1.5 ओम है। अब इस कॉयल को जब सडनली हम एक मैग्नेटिक फील्ड में इंसर्ट करते हैं तो तुम्हें बताना है कि इस प्रोसेस में कॉयल में कितना चार्ज इंड्यूस्ड होगा। तो इंड्यूस्ड चार्ज को निकालने के लिए सबसे पहले हम इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो। तो देखो, किसी कॉयल में ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वह इक्वल होता है d∅dt की। इंड्यूस ईएमएफ को मैं IR लिख सकता हूं, जहां I इंड्यूस करंट है और R जो है कॉयल का रेजिस्टेंस है, इक्वल टू d∅dt। I को मैं dq/dt लिख सकता हूं और यहां से देखो dt कट जाएगा, तो dq को मैं डेल्टा q लिख सकता हूं, d∅ को मैं डेल्टा ∅ लिख सकता हूं और R इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो डेल्टा q इक्वल टू डेल्टा ∅/R हो गया है। और डेल्टा ∅ क्या है? चेंज इन फ्लक्स। तो जो इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वह डेल्टा ∅ के मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय R के इक्वल होगा। क्योंकि डेल्टा ∅ यहां पे कितना होगा, तो इनिशियल केस में कॉयल में कोई फ्लक्स नहीं था क्योंकि वह मैग्नेटिक फील्ड से बाहर था। फिर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया तो उसमें फ्लक्स एसोसिएटेड हो गया। कितना फ्लक्स एसोसिएटेड हो गया? NBA cos थीटा। तो डेल्टा Q का मैग्नीट्यूड हो गया NBA cos थीटा डिवाइडेड बाय R। और यहां पर दे रखा है कि कॉयल का जो एक्सिस है वह मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है और कॉयल का एक्सिस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच 0 डिग्री का एंगल है। तो यहां पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हुई, तो डेल्टा Q इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास NBA/R, क्योंकि cos 0 1 होता है। अब हम इसमें अगर वैल्यू पुट कर दें तो हमें डेल्टा Q मिल जाएगा। तो वैल्यू पुट करने के बाद अगर मैं सॉल्व करूं तो फाइनल आंसर आएगा 0.3 टेस्ला, और इसका मतलब हुआ कि बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।